लेकिन टाइम्स नाउ भारत आपको सूत्रों के हवाले से बता रहा है, जो जानकारी हमें मिली है, किन किन चीजों का, किन किन मुद्दों का जिक्र यहाँ पर मैनिफेस्टो में हो सकता है। छात्रों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का ऐलान भी पार्टी कर सकती है। किसानों के लिए फसल बीमा का ऐलान भी कर सकती है। आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। आदर्श, अब से कितनी देर का इंतजार और करना होगा? देखिए, जो नेता हैं तमाम वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो तस्वीरों पे यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं, अनुराग ठाकुर दिख रहे हैं, बीजेपी के दूसरे नेता जो हैं वो दिख रहे हैं, और अमित शाह के साथ साथ दूसरे नेता जो हैं अब से थोड़ी ही देर में मंच पर पहुँचने वाले हैं। हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें जो है वो सीधे दिखा रहे हैं, जहाँ से ये पूरा मैनिफेस्टो, पूरा घोषणा पत्र जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर का इंतजार है और उसके बाद सभी लोग हॉल में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पर ये जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है 2022 के चुनाव के लिए, उसे लॉन्च किया जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम जो सिक्योरिटी और सुरक्षा के गार्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तैनात हैं। अमित शाह जो हैं वो यहाँ पर, अगर आपको देखें सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ ही साथ डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य हैं वो यहाँ पर हैं, और कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो भी साथ में मौजूद है। मंच पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और जो दिनेश शर्मा हैं और केशव मौर्य हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मंच पर पहुंच गए हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें मोहसिन रजा के साथ साथ दूसरे जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये अब से थोड़ी ही देर में जो पूरा ये संकल्प पत्र है वो लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मंच पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह, अनुराग ठाकुर, सुरेश खन्ना और ये जो केशव मौर्य हैं, दिनेश शर्मा हैं, सभी लोग बैठ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 8 कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें से संगठन के लोगों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, और इसी की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल जो स्वागत का कार्यक्रम है वो चल रहा है, स्वागत शुरू हो रहा है, और उसके बाद फिर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको फतका पहनाकर उसके साथ ही साथ फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम दूसरे नेता जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस पूरे घोषणा पत्र में तमाम वादे और दावे किए जाएंगे, जिसमें माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जैसे युवाओं को और साथ ही साथ किसानों को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो दी जाएगी। अगर आप देखें अभी तो आप दूसरे मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस स्वागत कार्यक्रम के बाद जो है वो आधिकारिक तौर पर घोषणा पत्र जो है इनका लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का जिन्हें कहते हैं ये लोग, इसको लॉन्च करने की जो आधिकारिक तौर पर शुरुआत है वो हो जाएगी। अगर आप अभी तस्वीरें देखें तो अनुराग ठाकुर जो हैं उनका स्वागत AK शर्मा जो हैं वो कर रहे हैं, जो पूर्व में IAS रह चुके हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, वापस लौट गए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो अभी भी स्वागत का कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी स्वागत कार्यक्रम के बाद इस पूरे लोक कल्याण संकल्प पत्र को जो लॉन्च करने की तैयारी है वो शुरू कर दी जाएगी। नैना। बिल्कुल आदर्श, तो क्या कुछ हो सकता है मैनिफेस्टो में, ये भी हम लगातार बता रहे हैं। रविकांत मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। रविकांत, मंच सज चुका है और किसी भी वक्त संकल्प पत्र भी सामने आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन रविकांत, सबसे ज्यादा अगर फोकस की हम बात करें तो जाहिर सी बात है किसानों पर हो सकता है, क्योंकि इन सालों में सबसे ज्यादा अगर डैमेज पार्टी को किसी मुद्दे पर हुआ है तो वो एक किसानों का एक अहम मुद्दा है। देखिए दीपिका, बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है, अब से कुछ ही देर बाद जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो इस बार के संकल्प पत्र में 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा है। उसमें रोजगार का सृजन किस तरीके से किया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही किसानों को क्या कुछ सुविधाएं जो है केंद्र और राज्य की तरफ से दी जा सकती हैं, इसका भी जिक्र जो है वो संकल्प पत्र में है। इस
संकल्प पत्र को बनाने वाले कमेटी के एक मेंबर से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाती है, उसी तरीके का प्रावधान जो है राज्यों में भी हो सकता है। यानी राज्य भी किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है वो प्रोत्साहन राशि के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दीपिका ये है कि बीजेपी का फोकस ये है कि उन दिनों की याद जरूर दिलाई जाए जब उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, दंगे हुआ करते थे, जो माफिया थे वो हावी थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे फर्स्ट पेज के कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सभी ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले को उठाया और बीजेपी अपनी सफलता इस पर दिखाएगी कि हमारे राज्य में पूरे 5 साल के दौरान एक भी दंगे नहीं हुए और जितने भी दंगे करने वाले लोग थे या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं या सलाखों के पीछे हैं, जिसका जिक्र हर भाषण में योगी आदित्यनाथ करते हैं। इसके साथ ही युवाओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी योजनाएं हैं। पूरा रिसर्च किया गया है इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए और जो जानकारी दी गई है उसमें डिजिटल इंडिया कोरोना जैसे काल में बहुत निर्णायक साबित हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में युवाओं को डिजिटली और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यहाँ पर फ्री में टैब बांटे जा सकते हैं। इस बात का ऐलान भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को संकल्प पत्र के माध्यम से दे। इसके अलावा किसानों को फ्री सोलर पंप यानी सिंचाई के लिए नई योजना का ऐलान किया जा सकता है। किसानों को सिंचाई में दिक्कत ना हो। चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजली की दरें थी उनको योगी सरकार ने आधा कर दिया था, क्योंकि किसानों की ये मांग थी कि बहुत ज़्यादा बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। ऐसे में बिजली को लेकर कोई बड़ा ऐलान जो है वो संकल्प पत्र में किया जा सकता है। कोई ऐसा ऐलान भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर पड़े, जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टियां इस बार के चुनाव में कर रही हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे। इस तरीका का संकेत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स हैं वो नहीं दे रहे हैं। यानी वही वादे करने का प्रयास सरकार के कार्य और नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया और योगी सरकार प्रचंड जनादेश देकर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाकर मौका दिया। 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी ईमानदारी, कर्मठता और बड़े परिश्रम से जनता की सेवा की और गुंडाराज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश जिससे समाज के सभी वर्गों को व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ, जिनको इतने कम समय में गिना पाना संभव नहीं है। हम आज अनेकों जन कल्याणकारी पत्रकार मित्रों का पुनः मैं आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश मेरा सभी से निवेदन है जो इस सभागार हॉल में है, कृपया करके अपने फोन साइलेंट पे रखें और शांति करें, कृपया करें। और जो सिस्टम में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की फिक्स करें। तो अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, आखिर जनता के लिए क्या कुछ ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में होने वाला है, क्या करेगी काम सरकार अगर वो जीतते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी टाइम्स नाउ भारत के पास है वो हम आपको बता रहे हैं कि किसानों पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, महिलाओं पर, युवाओं पर, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी कुछ खास इस मैनिफेस्टो में हो सकता है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र मंच पर गृह मंत्री अमित शाह को नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में ऐलान होगा कि मैनिफेस्टो में किन बात का जिक्र किया गया है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए फ्री सोलर पंप का ऐलान भी कर सकते हैं। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार, महिला सुरक्षा का वादा भी किया जा सकता है और साथ ही महिला सुरक्षा, पुलिस सिस्टम में सुधार का दावा इस मैनिफेस्टो में हो सकता है। जैसा कि अखिलेश यादव बात कर रहे थे कि वो
अगर उनकी सरकार आती है तो फ्री में वो बिजली देंगे, ऐसा कुछ भी वादा, जैसा कि हमारे सहयोगी रविकांत भी बता रहे थे कि ऐसा कोई भी ऐलान बीजेपी की तरफ से तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, किसानों के हित के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई बड़े वादे किए जा सकते हैं इस संकल्प पत्र में। अनुपर्ण लड़कियों को स्कूटी देने का वादा भी किया जा सकता है और साथ ही टैबलेट, स्मार्टफोन की स्कीम भी जारी की जा सकती है। आदर्श मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आदर्श, सबसे ज्यादा फोकस किसान, महिला और युवाओं पर रह सकता है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो में क्या कुछ अलग पिछले मैनिफेस्टो से हमें देखने को मिल सकता है इस बार? तो आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हम सबके सामने होगा। लेकिन छात्रों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन, किसानों के लिए भी काफी कुछ इस संकल्प पत्र में रहने वाला है। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ रहेगा, अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। अखिलेश ने बीजेपी के वादों का जुमला बताया था। बीजेपी जनता को हर बार झांसा देती है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि बीजेपी की बातें झूठी होती हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बात, बीजेपी के संकल्प पत्र पर बीजेपी भरोसा खो चुकी है जनता का, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं। और किसान लखीमपुर नहीं भूलेंगे, अखिलेश यादव लगातार जनता को ये याद दिलाते हुए बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो जाएगा, जिसमें साफ हो जाएगा कि आखिर क्या अहम मुद्दे हैं। आखिर 5 साल सरकार जनता के लिए क्या करने वाली है, किसानों के लिए क्या कुछ होगा, महिलाओं के लिए संकल्प पत्र में क्या है, युवाओं के लिए क्या है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र, और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव होंगे। और कल भी आपने देखा था किस तरीके से वहां पर लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया था और विपक्ष पर करारा प्रहार किया था। और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में होंगे। तथा हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों, मेरठ में पूर्व सैनिक, सहारनपुर में लकड़ी कारपेंटर, वाराणसी में बुनकर, भदोई में कालीन कारीगर, सीतापुर में किसानों और दरी बनाने वाले कारीगरों और कानपुर में शिक्षकों के साथ सम्मेलन आयोजित कर झांसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर आदि में विभिन्न सामाजिक संगठनों, किसानों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों तथा भूमि रहित श्रमिकों से उनके मन की बात जानी और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए उनके सुझाव एकत्रित किए। अभियान के अंतर्गत हमने एक मिस्ड कॉल नंबर और वेबसाइट भी लॉन्च की थी, जिसके माध्यम से जनता अपने सुझाव हम तक आसानी से पहुंचा सके। इस अभियान में सभी 403 विधानसभाओं से कुल मिलाकर लाखों लोगों से जनसंपर्क, मिस्ड कॉल, बैठकें, सभा सम्मेलनों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर उनके सुझावों को एकत्रित किया। प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, दलित, पिछड़े और एवं अन्य विभिन्न वर्गों एवं समूह से सुझाव लेकर इस संकल्प को सर्वसमावेशी रूप दिया गया है। और जैसा कि हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी के आधार के ऊपर संकल्प पत्र को तैयार किया गया है, जो आज आपको समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनी। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के इस घोषणा पत्र 2022 का अनावरण करने का कष्ट करें। माननीय मंचस्थ। तो देखिए, राज्यसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब भी देंगे। मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने कल लोकसभा को संबोधित किया था। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं हाथ में संकल्प पत्र की कॉपी लिए हुए। सबसे पहला पेज जो है वहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको नजर आएगी। और अब देखना होगा कि ये जब संकल्प पत्र, ये जो बुक खुलेगी, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास पार्टी करने वाली है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा।
तो बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को हाथ में उन्होंने मैनिफेस्टो की कॉपी पकड़ ली है और फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट पेज है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। ऐसे में जनता से क्या बड़े वादे करने जा रही है पार्टी, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो बस कुछ ही देर का इंतजार और बीजेपी का संकल्प पत्र सबके सामने होगा। क्या कुछ ऐलान, क्या बड़े वादे, क्या बड़े दावे करने जा रही है पार्टी जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, उनके हित के लिए क्या कुछ काम पार्टी करेगी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, तो ये सब कुछ अब से साफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी मिल रही है, उसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ हो सकता है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए और खास तौर पर किसानों पर भी फोकस यहाँ पर किया गया है। फसलों का सही समय दाम दिलाया है, सबको बड़ा गुंडा राज का करके दिखाया है, गरीबों के लिए पक्के मकानों